भय बना देंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। और ये जटिल है केस कोर्ट, उसके बाद जो प्रक्रिया है ना, ये आसानी से छूट जाते हैं। कर नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो आदेश दे रहा है, नाम कोई नहीं बता रहा है, लिखित बताएगा कौन कर रहा है। चोर साले सब है। एक एक गौ माता का कम से कम आप जो है पालन करो। गौ माता को आप नहीं पालते। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद है घड़ी चौक पे, जहां पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो साथी है वो एसपी ऑफिस घेराव करने निकले हैं। लगातार जो है राजधानी रायपुर में गौ तस्करी और गौ मांस के गौ हत्या को लेकर जो है बढ़ते केस आ रहे थे, उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो साथी है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। हाँ, अभी हम लोग ना बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद और सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में आए हैं और मांग करेंगे कि इस तरीके से गौ माता की जो मांस काटी जा रही है या हत्या किया जा रहा है, इसको पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करें ताकि गौ माता संरक्षित रहें। क्योंकि और हमारे देश का और हमारे धर्म का, सनातन धर्म का प्रतीक है गौ माता। जब जब गौ माता पे अत्याचार हुआ है तब तब सनातनी हिंदू जाग करके इसका विरोध किए हैं और पूर्ण रूप से गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करना चाहिए। और इस तरीके से गौ मांस कहीं पे बिक्री नहीं होनी चाहिए। प्रशासन की दायित्व होती है कि हमारे सनातन धर्म के आदि शक्ति स्वरूपा गौ माता का संरक्षण हो। जय जय गौ माता की। विष्णुदेव साय ने कहा है कि जो गौ तस्करी करते हैं उसको लेकर जो है या तो यहाँ प्रदेश छोड़ दें, यहाँ उन लोगों की कोई जगह नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? इतने दिन से तो विष्णुदेव साय जी बात कर ही रहे हैं कि आप लोग सब शांत रहो, कि गौ माता को हम राज्य माता करेंगे, घोषित करेंगे। और हम लोग कई बार इस पर ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं, आवेदन वगैरह भी दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही हुआ नहीं है। तो हर राज्य में तो गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिल गया है और हम लोग भी बीजेपी को इसी कारण से लाए हैं, हिंदू सभी हिंदू मिल करके, क्योंकि अपने गौ माता और सनातन धर्म की रक्षा करे करके। आज उस पर जो है वह नाकाम नज़र आ रही है, इस पे देखने को मिल रहा है। हम लोग ये एसपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या अपील करने आए हैं? हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि अभी जो गौ माता की हत्या हुआ है उस पर ठोस कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे आगे ऐसा घृणित कार्य नहीं होना चाहिए गौ माता के साथ। प्रेस तो छोड़ ही दो, बीजेपी पे भरोसा था इसलिए वोट दिए। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, लेकिन अगर बीजेपी ऐसा करेगा तो अगली बार उसको भी हटा देंगे। क्लियर, गाय हमारी माँ है, उसमें कोई समझौता नहीं। चाहे इसके लिए जेल कर दे, चाहे गोली मार दे हमको, नहीं तो हम मार देंगे। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगा तो हम एक्शन लेंगे, तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे उन लोग। देख लो, ये अभी एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या कहेंगे? देखो राम जी जब माता सीता को लेने गए थे ना, तो समंदर से 3 दिन रास्ता मांगे, नहीं दिया। धनुष बाण निकाले, झुका ना। तो सुंदरकांड की चौपाई है, विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। भय बना देंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने। बाकी आंदोलन बजरंग दल के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज आया है। जो भी गाय को प्रेम करता है सब आया है भाई। यहाँ कोई एक विशेष का नहीं है, पूरे सनातन प्रेमी लोगों का है। गाय को जो माँ मानता है उनका आंदोलन है। बाकी नेतृत्व बजरंग दल कर रहा है, करे क्यों? हाँ, हिंदू के लिए जो बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। अभी बीजेपी को दिए हैं, बीजेपी नहीं करेगा तो नया को देंगे। की बात करेगा वही देश में राज करेगा। पहले गुड़ियारी में एक केस देखने को मिला था गौ हत्या की, और दूसरा ये राजधानी रायपुर में ही मोइनपारा में देखने को मिला है। तीसरी बार जब सरकार थी ना, तो गुड़ियारी में पकड़े थे गौवंश, मैं वहीं गया था। आप मानोगे नहीं, आधा घंटे के अंदर किसका फोन आया पता नहीं, गाड़ी निकल गया खालवाड़ा से। अभी कुछ दिन पहले बजरंग दल पकड़ा है, कहाँ पे? कुम्हारी टोल नाका। मैं भी गया था, विजय शर्मा के यहाँ भी गया, माननीय गृह मंत्री के यहाँ, वो फोन भी किया उसका पीए। लेकिन भाई ये छूट जाते हैं ना, ये सब नहीं। ये एक तरफ तो उन लोग हिंदू, अभी तो 500 किलो ही मिला है, पिछला जो था कुम्हारी टोल में वो है 30,000। हाँ, वही बात है भैया, बस बात वही है। देखो, अगर पुलिस अच्छे से एक्शन ले तो एक चप्पल भी चोरी होगा ना तो पकड़ा जाएगा। जैसे अच्छा कार्य होता है तो एसपी साहब तारीफ मिलता है ना, वैसे अच्छा शासन चलेगा तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री का नाम चलेगा। लेकिन गलत होगा तो आरोपी भी वही रहेंगे। कहीं ना कहीं मतलब जो पुलिस प्रशासन है उसकी नाकामी मानते हैं। बिल्कुल नाकामी है,
देखो यहाँ क्या हो रहा है, कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो आदेश दे रहा है, नाम कोई नहीं बता रहा है, लिखित में नहीं बताएगा कौन कर रहा है, चोर साले सब है। लेकिन देखो पैसे के लिए दलाली कर रहे हैं, दलाली करना है धंधा करे। माँ के साथ अगर दलाली करेंगे भैया, माँ के साथ अगर दलाली करेंगे, गाय हमारी माँ है, उसके नाम से दलाली करेंगे तो जो राम जी का जो बाद वाला रास्ता था ना, धनुष बाण निकाला झुका, वैसी हम निकल जाएंगे ना तो सरकार फिर रोक भी नहीं पाएगा। फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ा तो भी बनेंगे। इतना कहकर वाणी को विराम देता हूँ। प्रकार है, इसके पहले दुर्ग में गाय के बछड़े की गर्दन काट दी गई और कुम्हारी में टोल प्लाजा में ट्रक से भरा पूरा चमड़ी मिला। लगातार ये अपराध, उसके बाद आज रायपुर की राजधानी की घटना हुई। लगातार अपराध तब लगातार बढ़ेंगे जब दंड का प्रावधान कठोर नहीं होगा, और दंड का प्रावधान यदि कठोर होगा और ये जटिल है, केस, कोर्ट, उसके बाद जो प्रक्रिया है ना, तो ये आसानी से छूट जाते। तो हमारा दंड प्रावधान जब तक के सही नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसे अपराध लगातार होते रहेंगे। ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार को भूमिका बनानी चाहिए कि अपने जितने भी क्षेत्र के थाना वाले हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, इनकी एक टीम बुलानी चाहिए और टीम बुलाने के बाद अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण, जब डिमांड बढ़ता है तभी इसकी व्यवस्था बनाई जाती है। तो इसके कारण डिमांड कहाँ से बढ़ रहा है? क्या हमारे छल करके, झूठ के सहारे क्या हम लोगों को गौ मांस तो नहीं परोसा जा रहा है? बड़े बड़े होटलों में सरकार को दबिश दिलवानी चाहिए और जो हिंदू सनातनी है उनको समझना चाहिए कि जो बाहर में मांस खा रहे हैं वो किसका मांस, ये जांच का विषय है, ये हमारे आस्था का विषय है। तो इसके कारण राज्य सरकार को तो इसमें अपनी भूमिका जरूर बनानी चाहिए और जहां जहां इसका नेटवर्क जो भी है उसके गिरेबान में, शीर्ष नेतृत्व के गिरेबान में पकड़ने की आवश्यकता है, तभी इस पर विराम लग पाएगा। जी, हिंदुस्तान में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नहीं, जैसे केरल जैसे जगहों में क्या है, ऐसे ही खुलेआम जो है गौ तस्करी और गौ मांस को जो है काट कर बेचा जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? केरल की, जब आप केरल की बात करते हैं, हमारे भारत देश के भूमिका में महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन आपको पता होगा केरल में सनातनी हिंदुस्तान के हिंदू रहने वाले लोग की संख्या कम है। तो जहाँ जैसा कल्चर होगा वैसे माहौल निर्मित होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब यहाँ संख्या कम होगी तो यहाँ घर घर आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके आस्था के साथ पहले भी खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत देश के 28 राज्य में 9 राज्य में बहुसंख्यक हो गए और जहाँ जहाँ बहुसंख्यक हुए, गाय की तस्करी, गाय की बिक्री सामान्य चीज़ है। इसके कारण उसमें जैसे संख्या बढ़ेगी तो ये चीज़ें होती चली जाएगी। इसमें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को साझा टीम बना के काम करेगी, तब इस पर विराम लगाया जा सकेगा। धन्यवाद। प्रदेश के अंदर देख रहे कि गौ माता को लेके की तस्करी हो रही है, गौ हत्या हो रही है। अब तो ऐसे कि भारी मात्रा में गौ मांस भी प्राप्त मिल रहा है। यहाँ पे प्रदेश की राजधानी रायपुर है, जो शहर के बीचों बीच में आज जो है 500 से 250 किलो के आसपास जो मांस मिला है, जिसका केंद्र बिंदु सेज बहार है, जहाँ से गाय कटती है। और ये पूरा कटने के बाद पूरा शहर से और पूरा प्रदेश के पूरे हर होटलों में परोसा जाता है। इतना भारी मात्रा में अगर मिल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि होटलों में परोसा जा रहा है, खाने के लिए तो नहीं भी हो रहा है ये। तो हम सरकार से हम बोलेंगे कि ये जो गौ माता जो कट रही है, तस्करी हो रही है, जो गौ मांस गली गली में बिक रहा है या पा रहे हैं, तो उसको बंद करे सरकार। अन्यथा जो हमारे ओर से जो सत्ता में आया है तो हमारे ओर से और नीचे सत्ता से हम गिरा भी सकते हैं उसको। जैसे कि देखा जा रहा है कि लगातार जो है गौ मांस जो है, गौ हत्या जो की जा रही है और लगातार जो है इसकी बिक्री जो है हो रही है, और बिक्री भी हो रही है और जो खरीदने वाला है वो भी बराबर का हिस्सेदार है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, किस पे कार्रवाई करेंगे? इस पे तो मैं सबसे बड़ा जवाबदेही मानता हूँ सरकार को। सरकार इसमें जवाबदेही है। अगर सरकार के कार्य में अगर थोड़ा सा खबर भी आ रहा है कि यहाँ गौ तस्करी हो रहा है, इतने कुम्हारी में, इतने बड़े ट्रक में अगर गौ मांस अगर पकड़ाए हैं, तो क्या सरकार क्या इसमें क्या सो गई है? क्या सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? बस खाना पूर्ति का काम पकड़ो और उसके बाद छोड़ दो। आज 250 किलो का मांस मिला है
शहर के अंदर सरकार अभी भी मौन धारण करके बैठी है। अरे उसके घर में बुलडोजर चलाओ भाई, मौन धारण नहीं कर रहे। हम हिंदू यहाँ तुमको सत्ता की मलाई खाने के लिए नहीं बुलाए हैं, हम तुमको यहाँ पे बैठाए हैं। हम अपने हिंदुत्व के कार्य के लिए बुलाए हैं और बात करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर हमारी बात नहीं सुना जाए तो आने वाले 5 साल के अंदर ये सरकार जिस तरह से हम लाए हैं तो उस तरह से भी हम उसको गिरा देंगे। और गौ माता को सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि राज्य माता घोषित करे। जी, शायद सरकार का भी ट्वीट में जो है ट्वीट किए हैं, एक्स में ट्वीट किए हैं और कहे हैं कि जो गौ हत्या कर रहे हैं उनके लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। तो इसको लेकर के ये क्या है, देखिए ये ट्विटर ये क्या है, मौखिक होते हैं। अरे जमीनी स्तर पे दिखाओ ना भाई कि गौ हत्या करने वाले, तस्करी करने वाले के लिए जगह नहीं प्रदेश के अंदर। आज आप ये खाली एक तो ये हमको देखने को मिला, पता नहीं प्रदेश में कितने और ऐसे गौ मांस के टुकड़े किए जा रहे हैं, प्रदेश के पूरे होटलों में परोसा जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात हमारे सभी सनातनी हिंदुओं को कहना चाहूँगा कि हिंदुओं जिस गौ माता को काटा जा रहा है उसके होटल में कभी खाना ना खाओ, न कभी उनके घर बिरयानी खाओ। जो हमारे गौ माता को पूछते हैं उनके होटल में खाना खाओ, उनके होटल में आप जो है भोजन करो। जय जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।